यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो समस्या पे समस्या एसटीटी को लेकर आगे आ रही है। अब कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि जो आंसर की है ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, फेक आंसर की जो है वो अपलोड किया गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब बिहार बोर्ड ने अपनी एक नोटिस जारी करके ये लिखा था कि 2 तारीख से जो है वो आंसर की आप डाउनलोड कर लेंगे, तो आंसर की जो था वो पहली तारीख से ही कैसे डाउनलोड होने लग गया, ये भी एक सवाल है। और अगर हम बात करें कि भाई ऑफिशियल आंसर की अगर जारी होता तो न्यूज़पेपर में भी आता उसके बारे में, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से बिहार बोर्ड के अधिकारियों से छात्रों ने वार्ता की थी, उसके बाद भी ये स्थिति स्पष्ट हुई थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई अगर यहाँ पे ये फेक आंसर की है तो ऑफिशियल आंसर की जो है वो कब तक जारी होगी, और रिस्पांस शीट के साथ उसे जारी होना था। तो देखिए ऐसे में राजेंद्र जो सर जी हैं उन्होंने भी इसको लेकर कुछ अपडेट्स दी है। उन्होंने भी बोला, इस बात को माना है कि भाई बिना रिस्पांस शीट के आंसर की जो है वो जारी किया गया है। न्यूज़पेपर में किसी बात की कोई अपडेट नहीं थी, तो इससे भी ये पता लगता है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी ज़रूर है इसमें। देखते हैं कि राजेंद्र सर क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी जो आंसर की जो जारी किया गया है अधिकृत रूप से जारी नहीं किया गया है, बिल्कुल ही निराधार है, गलत है। और ये जो भी हम लोग को अभी जो अभ्यर्थी हैं जो परेशान हैं, चूंकि उनका परेशान होना वाजिब भी है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये बिल्कुल ही अधिकृत रूप से जारी नहीं किया गया। तो सुना आपने कि राजेंद्र सर ने भी ये बात कही है कि ये अधिकृत रूप से जारी नहीं। तो देखिए हम लोग तो ये जानना चाहते हैं कि भाई अगर ये ऑफिशियल आंसर की नहीं था तो जो ऑफिशियल आंसर की है ये कब तक जारी की जाएगी और कब तक इसे वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि भाई अब छात्रों को क्या और लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। जिस प्रकार छात्र लगातार परेशान थे कि ऑफिशियल वेबसाइट जो थी वो नहीं खुल रही थी, फिर हम लोगों के द्वारा कुछ अनऑफिशियल लिंक प्रोवाइड किए गए, तब जाकर वो लिंक खुला है। तो ऐसे में सुनिए कि राजेंद्र सर जी जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुन सकते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले ये बता दूं मैं कि बोर्ड ऑफिस के बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, चूंकि अभी किसी कारणवश ऑफिस में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, जैसे ही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होंगे उनसे अनुमति लेकर के तब जाकर के हाँ जी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के वेबसाइट पर हाँ जी आंसर की जारी किया जाएगा। जी संभावना है, जो मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है जी, वो उस पर जो है डाउनलोड वेबसाइट पर आंसर की जारी किया जा सकता है। तो सुना आपने कि भाई अभी थोड़ा समय और लग सकता है, ठीक है। तो सर आप ये बताइए कि भाई छात्र जो हैं इतने ज़्यादा परेशान हैं, हताश हैं कि मतलब कह सकते हैं कि एसटीटी उनके लिए एक खिलवाड़ बन गया है। और कई छात्रों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई अब तो उन्होंने एसटीटी को छोड़ के कुछ और ही धंधा अपना लिया है। इतने ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं। तो अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि भाई जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि जिस साइट से कि एसटीटी के आंसर की सभी छात्र जो आसानी से डाउनलोड कर लें, तो वो कब तक एक्टिव होगा और उस पर जो है कब तक आसार हैं कि भाई हाँ वहाँ पे जो है छात्रों को सीधे आंसर की जो है वो रिस्पॉन्स शीट के साथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीक में संभावना है, चूंकि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होंगे, उनसे अनुमति लेकर के उनसे बातचीत। तो सुना आपने कि उनसे जो है बातचीत करके जल्द से जल्द जो है अब अगले सप्ताह तक कहा जा रहा है कि भाई ऑफिशियल जो है वो आंसर की अपलोड हो जाएगा। तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है सर जी यहाँ पे कि भाई
बिना रिस्पॉन्स शीट के कैसे आंसर की जारी हो सकता है, और जब तक रिस्पॉन्स शीट नहीं मिलेगा तो छात्र जो हैं वो मैचिंग कैसे करेंगे, अपने क्वेश्चंस का मैच कैसे करेंगे कि भाई हाँ ये क्वेश्चन जो है इन्होंने सही टिक लगाया है और ये यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो क्या ये मान सकते हैं कि भाई जो आंसर की जारी किया गया था ये फेक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें बिना रिस्पॉन्स शीट के आंसर देने से कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन हमें जहां तक जानकारी मिली है और जो अभी जो अधिकृत रूप से जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के वेबसाइट पर आंसर की के साथ साथ रिस्पॉन्स शीट भी जारी हो सकता है, इसकी संभावना है। और बहुत जल्द, मतलब ये जो आने वाले जो नेक्स्ट वीक है, जो कमिंग जो आने वाली है, उसमें ऐसी संभावना है कि वो जारी होगा और रिस्पॉन्स शीट भी रहेगा, आंसर की भी रहेगा, ताकि स्टूडेंट जो भी है, विद्यार्थी हैं, जो आराम से अपने आंसर की को मिलाएंगे। तो आप लोगों ने सुना भाई कि साफ तौर पे 1 वीक का समय कहा गया है कि जो है वो लग सकता है, 1 वीक का समय लग सकता है। तो क्या आप छात्रों को 1 सप्ताह का और इंतज़ार करना पड़ सकता है? और अब मेरा यही कहना होगा भाई अपने चैनल के माध्यम से कि भाई बिहार बोर्ड बहुत सारी गलतियां कर रहा है, अब कहीं ना कहीं इन गलतियों से सीख ले। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये भी कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ही जो भी यहाँ से न्यूज मिलेगा आप लोग को ऑथेंटिक न्यूज मिलेगा, और अभी तक हम लोग इस बात पे ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, आज आप लोगों ने पूरी की पूरी अपडेट जो है राजेंद्र सर के द्वारा सुनी है, और अंत में बस यही कहना है कि बीएसपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जो भी कर रहा है, जैसा भी काम कर रहा है, वो कह सकते हैं कि इतिहास में पहली बार कोई राज्य ऐसा मिला है जहां पे शिक्षा जो है वो एक खिलवाड़ बन गई है। और मैं अन्य राज्यों की बात नहीं करूंगा, मैं चाहे झारखंड हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, हर जगह आप देख लीजिए हालात इतने बेहतर नहीं है। यूपी की जनसंख्या आपने देखा होगा सबसे अधिक है, बिहार की तुलना में बिहार ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चौपट है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा को एक खिलवाड़ बना दिया गया है। छात्र जो हैं छात्र जो भावी शिक्षक हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि जब आंसर की के बारे में एक नोटिस जारी किया गया था तो उससे पहले ही आंसर की कैसे जारी हो गया? 2 तारीख की डेट रखी गई थी कि भाई आपको ऑफिशियल साइट पे 2 तारीख से जो है आंसर की मिलेगा। इसका मतलब कि ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं जो डाटा है वो छात्रों का लीक हो रहा है। यही तो कारण है, नहीं तो बिना बीएसपी बोर्ड के आंसर की अन्य साइटों पे कैसे आ सकती है? तो बड़ी बातें हैं, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है, शुरू से ही आप लोग इसके बारे में जानते हैं। जब से आप लोग एसटीटी की तैयारी कर रहे हैं, एसटीटी की परीक्षा दे रहे हैं, तब से ही ये समस्या जो है वो सामने आ रही है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि अब जैसा कि आपको राजेंद्र सर ने भी बताया कि भाई अब आपको ज़्यादा तो विलम्ब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 1 सप्ताह का आपको विलम्ब करना पड़ेगा। और जैसे ही न्यूज़पेपर में कोई ऑफिशियल विज्ञप्ति आती है आंसर की को लेकर, तो रिस्पॉन्स शीट के साथ जो है वो आंसर की मांग की गई है कि भाई जो आंसर की है वो जारी किया जाए, क्योंकि बिना रिस्पॉन्स शीट के आंसर की का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। क्योंकि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, जब आपको रिस्पॉन्स शीट दिया जाएगा तभी तो आप अनुमान लगाएंगे कि भाई आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और आप उसके आधार पे ये बता सकते हैं कि भाई आपके इतने नंबर या इतने मार्क्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो आलोक जी ने भी यही बात लिखी थी कि भाई 1 सप्ताह के भीतर जो है वो आंसर की रिस्पॉन्स शीट के साथ जारी होगा। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, इंतज़ार कीजिए। फिलहाल जो भी बोर्ड कर रहा है वो गलत है, इस प्रकार से छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद होती है छात्रों को, परेशानी में, दिक्कतों में काफ़ी ज़्यादा छात्र जो है फंस जाते हैं। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और पल पल की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। जैसे ही कोई ऑफिशियल खबर आती है इसे लेके, आंसर की को लेकर, हम सीधे अपने चैनल पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और OMR शीट की जो रिस्पॉन्स शीट है
वो बोर्ड को जारी ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हम कह सकते हैं कि जो छात्र हैं वो अपने आंसर की का सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।